कुषाण वंश खत्म। सातवाहन वंश खत्म कर दिए। सातवाहन वंश के बाद शुरू हो जाता है हमारा कुषाण वंश। कौन से वंश शुरू होता है? कुषाण वंश का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कुषाण वंश में कौन कौन शासक हुआ था। तो कुषाण वंश में जो शासक होता है और कुषाण वंश का भारत में जो स्थापना करता है वो कौन करता है? कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? और उसके बाद कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक जो होता है वो वीम कड़फिसेस होता है। कौन होता है? वीम कड़फिसेस होता है। ठीक है, तो कुषाण वंश आखिर यह पहले जो कुषाण वंश जो आया तो आखिर किसको खत्म करके आया? तो पार्थियन साम्राज्य को समाप्त करके कुषाण वंश का नींव पड़ा। और कुषाण जो था, कुषाण का जो निज निवास हुआ करता था वो चीन की सीमा से सटे चीनी तुर्कमेनिस्तान के साइड में इसका मूल निवास होता था। ठीक है, और उसके बाद कुषाण वंश का पहला शासक और कुषाण वंश के संस्थापक जो था वो कुजुल मार्कर थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, तो कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस, जो कि 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक रहा। कितने ईस्वी तक रहा था? 15 से 65 मत बोलो। 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक रहा था। कितने ईस्वी तक? 15 से लेकर के 65 ईस्वी तक कुजुल कड़फिसेस ने अपना राज किया था। ठीक है, और इसको कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। क्लियर है? कुषाण वंश का कुजुल कड़फिसेस जो था वो क्या किया था? रोमन सिक्के का नकल करके एक तांबे का सिक्का भारत में जारी किया था। तांबे का सिक्का जारी कौन किया था? तो कुजुल कड़फिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक। यहाँ तक कुषाण वंश समाप्त हो जाता है, कुजुल कड़फिसेस का शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद कुजुल कड़फिसेस के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो कौन बैठता है? तो वीम कड़फिसेस बैठता है। कौन बैठता है? वीम कड़फिसेस। वीम कड़फिसेस 65 ईस्वी में बैठता है और यह जो है लगभग 78 ईस्वी तक जो है सो वीम कड़फिसेस रहता है। और वीम कड़फिसेस कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुषाण वंश जो था वीम कड़फिसेस के शासन काल में एक अपना जो शक्ति होता है साम्राज्य का वो शक्ति प्रदान किया था। कौन किया था? वीम कड़फिसेस ने कुषाण वंश को वह एक शक्ति प्रदान किया था। ठीक है, इसका मतलब है जो कुषाण वंश को एक पावर दिया था, अर्थात अदर राज्य को जीत करके जो है सो इसमें बढ़ाया था। ठीक है, तो वीम कड़फिसेस को कुषाण वंश के सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वीम कड़फिसेस को कहा जाता है सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला। वीम कड़फिसेस जब भारत आता है तो यह पंजाब, सिंधु नदी को पार करके पंजाब और तक्षशिला को जीत करके कुषाण वंश का नींव रख देता है। कुजुल कौन? तो वीम कड़फिसेस। क्लियर यहाँ तक? और इन्होंने अपने राज जिस समय यह अपने गद्दी पे बैठा था तो इन्होंने महाराजाओं जो उपाधि जो धारण करता था तो कई प्रकार की उपाधि इन्होंने धारण किया था और सिक्कों का प्रचलन यह किया था। उसके बाद कुजुल कड़फिसेस के बाद गद्दी पे कौन बैठ जाता है? तो कौन बैठता है? कनिष्क बैठता है। कितने ईस्वी में? 78 ईस्वी में कनिष्क जो है सो गद्दी पे बैठ जाता है। कितने ईस्वी में? कनिष्क बैठ जाता है 78 ईस्वी में। और आप लोग को बताए थे जो कनिष्क के शासन काल में ही प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, बताए थे ना जी। और राजा कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अब द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। और फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो होता है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में होता है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और सबसे अच्छा शासक के रूप में जो उभर करके आया वो कौन आया? तो वह कुषाण ही आया। कुषाण कनिष्क ही आया। ठीक है, कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, और इसके बाद अब कनिष्क के बाद से जो है जो शासक बनता है वो कुषाण वंश का उतना प्रतापी शासक नहीं बनता है। आज आप लोग को हम दो शासक के विषय में बताए हैं। पहला शासक कौन था? पहला शासक कुजुल कड़फिसेस था। दूसरा शासक कौन था?
वाम कडफिसेस था। तीसरा शासक कौन था? तो कनिष्क था। लेकिन आप लोग को कुजुर कडफिसेस और वाम कडफिसेस के वीम कडफिसेस के विषय में बताए, लेकिन कुषाण के जो अंतिम शासक जो हुआ था वो कौन हुआ? कनिष्क जो था, वो कनिष्क के विषय में नहीं बताया। तो आप लोग को कनिष्क के विषय में कल बताएंगे, क्योंकि कनिष्क जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा रिलेशन रखता है, ठीक है, और सबसे अधिक बौद्ध धर्म से वह बहुत ज़्यादा रिलेशन रखता था। कौन? तो राजा कनिष्क रखता था, ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास रहेगा, और क्षमा चाहते हैं आप लोग को, हम लगभग 15 दिन क्लास नहीं दे पाए, 10 दिन क्लास नहीं दे पाए, क्योंकि हम थोड़ा अस्वस्थ थे इस वजह से। तो अब आप लोग का क्लास नियत समय पे और चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, आप लोग का क्लास भी खींचेंगे बहुत स्पीड में, और बहुत जल्द जो है सो हिस्ट्री समाप्त करके हम पॉलिटी का क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक।